गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा पोएम पढ़ेंगे W.H. ऑर्डन का। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको लिखे हैं W.H. ऑर्डन, वेस्टन ह्यू ऑर्डन। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनका डेथ हुआ था। हु won द पॉलिटिकल प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। कौन से वर्क के लिए इनको पॉलिटिकल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1948 में। किस वर्क के लिए? एज ऑफ एंजाइटी के लिए। कौन सा अवार्ड मिला? पुलित्जर प्राइज। तो ही वॉज अ W.H. Auden, he was a very versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor. Poetry to him, इनके अकॉर्डिंग पोएट्री क्या था? तो इट वाज अ सीरियस गेम। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। ये मजाक करने का विषय नहीं था। पोएट्री पोएट्री इनके लिए एक गंभीर विषय था। which should not deepen people's self awareness, but it should in no case directly affect men political or religious choices। क्या कह रहे हैं ये पोइट्री के बारे में कि ये एक गंभीर विषय है जो कि पीपल का जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, डी उसको गहराई से वो पीपल उसको जागरूक हो, है ना, सेल्फ अवेयर हो, लेकिन किसी भी केस में जो है ये डायरेक्टली पीपल के किसी भी लोगों का धार्मिक या राजनीतिक तौर को पे किसी भी पीपल को ऑफेंड ना करे। इनका जो पोएम है बेसिकली वो दो भाग में बटा हुआ है, क्योंकि ये ब्रिटिश थे पहले, वहाँ वो इंग्लैंड में रहते थे, फिर वहाँ से वो मूव किए कब, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1939 में, तब वो मूव कर गए थे इंग्लैंड को। तो इनका पोइट्री को भी जो है सो अलग अलग क्रिटिक्स ने दो भाग में बांटा है। एक जब वो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी जब वो अमेरिका शिफ्ट हुए, अमेरिकन सिटीजन बने। तो his poetry exhibit his interest in political affair and ideas, but later poem are overtly Christian and more personal in tone। इनका जो शुरुआती पोएम था वो पॉलिटिकल था, राजनीतिक, वो कुछ कविताएं लिखते थे, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक क्रिश्चियनिटी के ऊपर में, और उनके पोएट्री में काफ़ी पर्सनल टोन था, इनका अपना ओपिनियन ज़्यादा ये फॉर्म करते थे। As a technician, Auden explored a variety of stanza forms and meter. His, he had a passion for word coining and using archaic words, which makes him at times difficult to understand। इनके पोएट्री में ये चीज़ है, ये काफ़ी पुराने वर्ड्स, ये अलग अलग शब्दों का गठन करते हैं, है ना, अलग अलग शब्द गढ़ते हैं, काफ़ी पुराने जो मतलब आउटडेटेड वर्ड्स हैं कुछ उनका भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कभी कभी इनका जो पोएट्री है वो समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ही लेफ्ट इंग्लैंड, जैसा कि हम बताए थे, ये इंग्लैंड को छोड़ दिए थे। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में ही ये इन्होंने ये इंग्लैंड छोड़ दिया। टू इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, सॉरी अर्ली एज 1939, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हमेशा के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होने के लिए चले गए। ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। तो यहाँ पे कुछ वर्क्स हैं इनका, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश फेज में इनका जो वर्क है, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। अनदर नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेजेस, अमेरिकन फेज में इनका जो वर्क है उसमें इंक्लूड किया गया है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सील्ड ऑफ एक्लेस। द प्रेजेंट लिरिक, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। जब हम लोग मानव जाति में जन्म लेते हैं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन हम लोग इनहेरिट करते हैं, है ना, द एस्पिरेशन दैट नॉट फुलफिल्ड, वो सभी डिजायर जो कभी फुलफिल नहीं हो पाते हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का वो एहसास, है ना, एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, वो डेथ, ये सभी इस पोइट्री में हम लोग जानेंगे जब हम इस पोएम को अभी अब पढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, तो आते हैं अब पोएम पे। पोएम का नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
Now the leaves are falling fast, nurse's flower will not last. Nurses to the graves are gone and the prams go rolling on. ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा देखिए क्या कह रहे हैं पोएट कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन को एक पेड़ से कि अब पेड़ उसके पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि डेथ इज हेयर। द नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये नर्सेस फ्लावर क्या है? ये नर्सेस फ्लावर क्या है कि एक पेड़ होता है नर्स, ठीक है, और उसके कोई भी एक बड़ा पेड़ होता है तो उसके नीचे छोटे छोटे और भी पेड़ पौधे छोटे छोटे जन्म ले लेते हैं, फूल के या काफ़ी सारे हर्ब्स। तो वही कह रहे हैं कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब जब पेड़ के पत्ते टूट रहे हैं, जब पेड़ का ही डेथ हो रहा है, तो नर्सेस फ्लावर वो भी अब बचने वाले नहीं हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो शेल्टर दे रहा है वो तो अब जा चुका है कब्र में ऑलरेडी। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए जो एक साइकिल जैसा, साइकिल नहीं, चार चक्कों वाला एक गाड़ी जैसा होता है, उसमें बच्चों को बैठा दिया जाता है ना? जैसे एक ट्रॉली होता है, हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, ट्रॉली लेते हैं ना, उसको पकड़ के गुड़काते रहते हैं, तो बच्चे के लिए एक बनाया जाता है, उसमें छोटा बच्चा रहता है, उसको पकड़ के कोई एक बड़ा आदमी उसको फिर वो रोल करता है, उसको अपने साथ ले जाता है, उसको प्रैम्स कहते हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और वो प्रैम्स भी, यहाँ पे प्रैम्स समझो जो नवजात शिशु है, जो न्यू जनरेशन है, तो वो भी रोलिंग ऑन, वो भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? टू क्लोज टू डेथ। ठीक है, इस पोएम का भी एक मेन थीम जो है वो है डेथ। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स, यहाँ पे विस्परिंग नेबर्स जो है वो क्या है? विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेबर्स कहा गया है मैसेंजर्स ऑफ डेथ को, है ना? लेफ्ट एंड राइट, हमारे आजू बाजू हर तरफ क्या है? मैसेंजर ऑफ डेथ है, कभी भी कोई भी टपक सकता है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वो दे वांट टू प्लक अस, प्लक वर्ड है, उसका मतलब होता है जनरली तोड़ना, जैसे फूल तोड़ते हैं तो प्लक अ फ्लावर, तो वो हम लोगों को अलग करना चाहते हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट। रियल डिलाइट, हैप्पीनेस, बीइंग विद समबडी, वट एवर मेक्स अ ह्यूमन, तो द डेथ इज देयर टू सेपरेट अस, टू प्लक अस फ्रॉम द डिलाइट। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। एक्टिव हैंड्स मतलब द हैंड्स दैट आर एक्टिव, द पर्सन दैट इज अलाइव, है ना? तो मस्ट फ्रीज, वो भी जो है, जो आज जो हैंड एक्टिव है वो भी फ्रीज होने वाला है, मतलब वो भी अब रुकने वाला है। यहाँ पे फ्रीज ये भी डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, जो सेकेंड स्टेंजा है इसका, ठीक है? तो सेकेंड स्टेंजा में जो है एक फ्रस्ट्रेशन है पोएट का, एक फ्रस्ट्रेशन है, मतलब ये जो किस हिसाब से कि हर तरफ जो है सो किसी न किसी रूप में लोग जैसे मर रहे हैं, हम कोई भी व्यक्ति खुश नहीं दिखाई दे रहा है, हर कोई स्ट्रेस्ड है, जो आज जिसका हैंड्स एक्टिव है ना? जैसे कि मैसेंजर ऑफ डेथ, यहाँ पे कहा गया ना, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, तो ह्यूमन हैप्पीनेस से उसको अलग करने के लिए वो तैयार हैं। तो डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove, in false attitudes of love। सैकड़ों लोग मर चुके हैं, ठीक है? फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक्स, आज उन लोगों को कॉफिन में, एक ताबूत में जो भी डेड बॉडी होता है, तो वुडन यहाँ पे उसको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है? तो सैकड़ों लोग मर चुके हैं। आर्म रेज स्टिफी टू रिप्रूव, कई लोग हैं जो अभी भी जो मर चुके हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ऊपर से तो प्यार दर्शा रहे हैं लेकिन मन ही मन वो उनका भी बुराई कर रहे हैं। ये जो मॉडर्न एरा का ये जो डेलेमास है, ये जो मॉडर्न एरा का ये जो प्रॉब्लम है, जो मेंटालिटी है, उसको यहाँ पे जो है पोएट इस स्टेंजा में शो किए हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब बहुत भूख, भूख से परेशान होना। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, लीफलेस वुड जिसमें पत्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? द ऑल द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इतना फास्ट गिरा कि अब उसमें बचा ही नहीं।
तो स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, अब वो जो लीफलेस वुड है वो पूरा अब एक इस तरीके से भी सिम्बोलाइज़ेज़ है कि जैसे अगर कोई पेड़ है उसमें खाना बनता है किधर? पत्तों में ही। अब जब पत्ते ही नहीं हैं तो भाई वो तो स्टार्व करेगा, भूख लगेगा ही। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यहाँ पे जो ये जो ट्रॉल्स वर्ड है, आजकल के मॉडर्न युग में तो ये ट्रॉलिंग ये सब तो इंटरनेट पे बहुत कॉमन चीज़ है ना? हर कोई एक दूसरे को ट्रॉल करता रहता है, लेकिन ये जो ट्रॉल मीन वर्ड है इसका स्कैंडिनेवियन एक दुष्ट प्रवृत्ति का जो लोग होते हैं, है ना? उनके लिए इसका वो ये यहाँ यूज़ किया गया है कि ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। वो वो दुष्ट लोग जो हैं वो अपने खाना के लिए बेताब है, वो एक दूसरों में फूट डाल रहे हैं। दे आर अबाउट टू डू व्हाटएवर फॉर देयर ओन प्लेजर। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब। एंड द नाइटिंगेल, यहाँ पे नाइटिंगेल इज डम्ब का मतलब है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो मूक बने देख रहे हैं। वो दे आर नॉट दे आर अवेयर, है ना? द पीपल, दे द गुड पीपल, दे आर अवेयर बट दे आर बीइंग जस्ट डम्ब। वो कोई भी एक्शन इसके अगेंस्ट लेना नहीं चाहते हैं। एंड द एंगल, यहाँ एंगल लिख दिया है बट यहाँ एंजल होगा, ठीक है? यहाँ एंजल होगा, एंगल ये गलती से शायद प्रिंट हो गया हो। एंड दी एंजल विल नॉट कम, और इस तबाही बर्बादी ये जो हो रहा है, लोग मूक बने देख रहे हैं, तो इस सबसे बचाने के लिए वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। नो एंजल विल कम दिस टाइम। कोई भी हम लोगों को बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, कोई एंजल अवतार कोई भी आने वाला नहीं है यहाँ पे। लास्ट स्टेंजा जो है, अच्छा ये जो फोर्थ स्टेंजा है, तो कम यहाँ पे जो लाइफ है ओल्ड मैन का, उसको कंपेयर कर दिया है किससे? लीफलेस वुड से। लीफलेस वुड से इसको कंपेयर कर दिया गया है। जैसे अगली विकेड मैन, दुष्ट लोग जो होते हैं, है ना? वो वुल्फ के जैसे स्नैच कर रहे हैं एक दूसरे का, वो अपने शिकार बना रहे हैं किसको? अच्छे लोगों को अपने भ्रष्ट आचरणों का शिकार बना रहे हैं, और लोग मूक बने देख रहे हैं। एज अ जेंटलमैन, जो भी जेंटलमैन है वो, दे डू नॉट डेयर टू अपोज देम। अपोज करना चाहिए ना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो दे आर नॉट डूइंग इट। तो नो एंजल, वही पोएट कह रहे हैं कि एंड द एंजल विल नॉट कम, अब कोई आपको बचाने वाला नहीं आ रहा है, खुद आप स्टेप अप कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो इसी तरह चुप रहिए, देखते रहिए, आज नहीं तो कल द सेम थिंग माइट हैपन टू यू एज वेल। तो अब आते हैं लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा को एक बार पढ़ते हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। लिस्ट नहीं, यहाँ पे भी लिफ्ट्स होगा, LIFTS, ठीक है? लिफ्ट्स होगा। लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। इस लास्ट स्टेंजा में कुछ आशावादी दिखाई देते हैं, है ना? कुछ होपफुल वो पोएट जो है दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कोल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल हेड, लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड। माउंटेन का जो वो जो लवली प्यारा सा जो हेड है वो ऊपर उठ रहा है, उठेगा। मतलब डिजर्ट लाइक सिचुएशन है, लाइफलेस है, होपलेस है ना, लेकिन उसको क्या करना है? इवॉल्व करना है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, मतलब वो जो पर्वत का जो लवली हेड है, चोटी है, लवली हेड, वो पर्वत का जो श्रृंखला चोटी है, वहाँ से जो वाटरफॉल होगा, है ना? जो झरना, वो जो स्वच्छ जल होगा, दोज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब उनके अंतिम क्षणों में, है ना? ये पाया जाता है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोएम, ईजी टू रीड बट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टाइप का ये पोएम है, क्योंकि लिख कुछ रहे हैं लेकिन किस संबोधित किसी और चीज़ को कर रहे हैं। तो W.H. ऑडेन का ये एक खूबी भी है, और पोइट्री का ही ये एक खूबी है कि आपको आप कह कुछ रहे हैं लेकिन रीड बिटवीन द लाइन्स, उसको समझना कठिन होता है प्रोज़ के मुकाबले। तो कह रहे हैं लास्ट स्टेंजा में आते हैं, तो वही है कि कह रहे हैं कि डेथ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है वो साइलेंस, वो पीस, है ना? जैसे वाटरफॉल से कंपेयर किए हैं ना, कि ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, कि आखिरी समय में भी उनको कम से कम हेल्प मिलेगा, उनको ब्लेसिंग
इसका मिलेगा। ठीक है, एक बार इस पोएम को हम लोग शुरू से फिर से रीड करते हैं। ठीक है, पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। Now the leaves are falling fast, nurse's flower will not last. Nurses to the graves are gone, and the plums go rolling on. Whispering neighbors left and right, pluck us from the real delight. And the active hands must freeze, lonely on the separate knees. Dead in hundreds at the back, follow wooden in our track. Arms raised stiffly to reprove in false attitude of love. Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food. And the nightingale is dumb, and the angel will not come. Cold, impossible ahead lifts the mountain lovely head, whose white snowfall could bless travelers in their last distress. ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। ऑल द बेस्ट, गुड लक।